पंजाब असम्बली के दरवाजे पर खड़े हैं। एक इजलास मेरे पीछे जारी है जो अवामी असम्बली का है, और एक इजलास अपोजिशन की दरख्वास्त पर असम्बली के अंदर बुलाया गया, लेकिन यहाँ अपोजिशन सरापा एहतजाज है। गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है और प्राइम मिनिस्टर ने भी एक काबीना का इजलास तलब कर लिया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, और एहतजाज का एतराफ़ खुद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कर चुके हैं। इस सारी कश्मकश में, इस सारे खेल में वो आम आदमी जिसने बिलों के पहाड़ देखे हैं, जिसके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है, जो बढ़ती गर्मी में अपने घर का पंखा मुसलसल नहीं चला सकता, उसके लिए क्या है। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं गेट के अंदर और बाहर लगने वाली असम्बली में तमाशा। राना आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये असम्बली के बाहर तो आप एहतजाजी असम्बली लगाकर बैठ गए हैं, अंदर जो इजलास है वो भी आपकी रिक्वेजिशन पर है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या होगा? एक इजलास जो आवाम के टैक्स के पैसों पे आपने अंदर बुलाया हुआ है। नहीं था, अंदर जाने की बात नहीं है, बात तो ये थी कि हमारी रिक्वेजिशन थी। हम कब कहते हैं, मगर आपने सुबह देखा कि जिस तरीके से हमारे एफिडेविट्स और हमारे चेयरमैन को और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को आपने एबडक्ट किया है और हमारी चीज़ें छीन ली हैं, तो उस पर हम बताएं कि हम अंदर क्या एहतजाज करेंगे। उनका आगे हमारे साथ रवैया जो है बड़ा आमराना है और जालमाना सा है। हम उसके लिए आए थे, हमने जाना था। मगर अगर आप देखें कि अगर हमारे लोगों को उठाना है तो हम ज़ारे यकजहती ना करें। हमारे जो 11 मेंबर उठाए हुए हैं, क्या हमने मजाक में दे दिया था? इस वक्त 11 मेंबर मुअत्तल है ना आपके? 11 मुअत्तल हैं, मगर उसके बावजूद हमारे पास 108 में से 11 फिर भी 97 तो हमारे पास हैं, और उनमें से आप देख रहे हैं जैसे लोग आ रहे हैं। इशू ये था कि हमने ये एहतजाज जो है हमारा हमने अंदर करना था, मगर उन्होंने जिस तरीके से जालमाना तरीके से आप बैरिस्टर गौहर को और उनको उन्होंने, वो तो बैरिस्टर गौहर ने वजाहत कर दी ना कि वो रऊफ हसन के साथ गए थे बैठ के, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। और दूसरा जो FIR सामने आई है, वो जो आपके कारकुन हैं सोशल मीडिया के, उनसे कोई मवाद बरामद हुआ है, असला काशनकोफ उनसे बरामद हुई है, कोई दहशत गर्दाना मवाद था। मेरी बात सुने, ये कौन सी बात है? इस गाड़ी में मुझे रख के पिस्टल रखते हैं, मेरे कहीं बरामद हो गई है। हम यहाँ पर बाहर खड़े हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, तो हम असेंबली पे हमला तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पे तो पाबंदी है। आप तो एक सियासी कारकुन से सियासी लीडर बने ना, आपको तो पता है कि हादी है कि इस दरवाजे को तोड़ना नहीं, क्रॉस नहीं करना। लेकिन जब आपका लीडर कहेगा और आवाम का हजूम निकलेगा तो उसे कौन रोकेगा? हमारा लीडर हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हमने जैसे कानून की पासदारी करनी है, कानून का अमल दरामद करना है, हमने पीसफुल डेमोस्ट्रेशन करनी है, अगर कोई वायलेशन हुई है। मगर ये उन्होंने कभी नहीं हमें कहा कि हम अनलॉफुल एक्टिविटी करें। और ये हमारी ये जो है जितने भी इदारे हैं, जितने तनसीबात हैं, ये हमारी हैं। हम मुल्क को खराब करना नहीं चाहते। आपकी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए PM साहब ने कल काबीना का इजलास बुला लिया है। वो तो कल हो गया। कल वो इतवार को यहाँ लाहौर में भी थे और वहाँ भी कोई अहम मीटिंग्स करते रहे हैं। देखें, आपके डर से कैंसिल कर दिया उन्होंने? नहीं, हमारे डर से नहीं है, उनको मैं शायद उनके सोच से ही आ गई। इस वक्त आप देखें कि जो सबसे अहम चीज़ है कि क्या आप अपनी तारीख से सीखते नहीं हैं कुछ? आपने नहीं सोचा कि जब ये PNP पर पीपल्स पार्टी पे किया था तो उसका क्या नतीजा निकला था? तो ये ऐसी चीज़ें आपने भी किया था, आपने भी TLP को बैन किया था। नहीं, जो भी तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हुकूमत में बैन किया था। चीज़ें गलत होंगी, नतीजा ये निकला 6 माह बाद वो खत्म हो गया बैन। वो चीज़ें होंगी, मैं उनको कभी डिफेंड नहीं करता, मगर वो गलत था। मैं कहता हूँ कि किसी भी तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाना गलत था। के मरूजी हालात होंगे, मैं नहीं कहता, मगर ये देखें कि आज के मरूजी हालात में आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम है? नहीं, हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। जितनी देर कोई चीज़ प्रूव नहीं होती, आप कैसे कर सकते हैं उसको? मलिक साहब, वो TLP में भी कोई प्रूव उसका तो नहीं हुआ था ना, वो अदालत का हुक्म तो नहीं था। वो एक मजहबी बात कर रहे थे, हम एक सियासी बात कर रहे हैं, और हमारा ये मौका बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि हमने कोई चीज़ भी अनलफल नहीं करनी है। हमने जमहूरियत की बका के लिए और कानून की पासीदारी के और आइन के लिए हम सब बात करें। अब आपकी पार्टी की जो एक कारकुन अभी रिलीज़ हुई हैं, सनम जावेद, उनके हवाले से भी मरीम बीबी ने फैसला कर लिया, इनकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है उस फैसले को। तो एक तासुर ये भी है कि आपकी पार्टी में एक बंदी को बड़ी, उसमें एक खास कारकुन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो तैयबा राजा भी कह रही थी कि ये जैसे बाहर निकली हमें पता है। उन्होंने उसकी कुर्बानियाँ नहीं है, आपने जिस तरीके से इतनी दफ़ा दीगर भी खवातीन है उसमें, ये दीगर खवातीन उनका भी है, उनके लिए भी कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं। इसके लिए ये सिंगल आउट किसी को नहीं करेंगे। हमारे लिए काबिल एहतराम है तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को
पॉलिटिकल वर्कर्स को, हमारे लिए ये हमारा जो है ये हमारे लिए बड़े बायस से फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसे कारकुन हैं जो जमहूरियत के लिए। राना साहब, एक चीज़ जो मैं आखिरी समझना चाह रहा हूँ वो ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ KP की गवर्नमेंट तोड़ देगी, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर बाहर आ जाएगी अगर नए इलेक्शन की तरफ बात जाती है। आपकी पार्टी उसको डिनाई कर दिया, तो आप अभी भी शशोपंज में हैं कि मौलाना के साथ चलना है या नहीं चलना, डील क्या करनी है? चलना या ना चलना अलहदा बात है। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि आप जो भी फैसला पार्टी क़यादत करेगी उस पर अमल करेंगे एज ए पोलिटिकल वर्कर। और पार्टी का क्या फैसला है कि असम्बली इस्तीफा देना या नहीं? जी अभी नहीं फैसला किया, मुझे तो खान साहब ने करना है। ठीक है ना, राना साहब बड़ी मेहरबानी। आप ठंडे मशरूबात इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ आपके पार्टी जो है उनका एहतजाज भी जारी है, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान क्या है? मेरी तो शुगर लो हो गई है, मैं तो अभी शिकंजी पी रहा हूँ ठंडा मशरूबात का। अभी तो आपकी पार्टी को बैन करने के लिए कल इजलास बुलाया है PM साहब ने, आपकी अभी तो शुगर कैसे लो हो गई? सर बात ये है कि 25 करोड़ आवाम को आप बैन कर सकते हैं। बात ये है कि इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है वो ये है कि हमारी पार्टी को बैन इन्होंने क्या करना है, ये किसी इलाकाई जमात को भी बैन नहीं कर सकते, ये इलाकाई जमात को भी बैन नहीं कर सकते। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 25 करोड़ आवाम की सिंगल लार्जेस्ट। लेकिन आपके जो लीडर हैं उन्होंने आज डयाला जेल में एडमिट कर लिया ना कि मैंने कहा था कि GHQ के बाहर, तनसीबात के बाहर जाकर एहतजाज करें। एहतजाज करना किसी का कोई आप हक छीन सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। हम पुरअमन एहतजाज, ये भी हम जो कर रहे हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे MPs आ चुके हैं, हमारे फॉर्म 45 वाले दोस्त आ चुके हैं, जो पुरअमन एहतजाज है। जब हमारे MPs को अंदर ना घुसने दिया जाए, दोहरा मेयार है, हमारे MPs की गाड़ी इधर खड़ी कर दी जाए और टेरी बेंचेस के MPs को अंदर लेके जाया जाए, तो हम फिर क्या करें बताएं? नहीं, आज जो इजलास अंदर है वो भी आपकी रिक्वेजिशन पे बुलाया गया ना, तो एक तो वहाँ पर आवाम का पैसा लग रहा है, आप एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए बाहर बैठे हैं, तो जो इजलास आपकी रिक्वेजिशन में बुलाया आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था? जी मेरी बात सुनिए, हमारे MPs को अंदर नहीं घुसने दे रहे, हमारी जो MPs 11 मुअत्तल हैं उनको, हमें भी ऑपोजिशन लीडर को भी अंदर ले जाना। आपको यही तो आपको पता नहीं, आप मेरी अगर बात सुनिए। जी सर, हुक्म करें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे MPs को कहा जा रहा है कि गाड़ियां बाहर खड़ी करें और उनकी MPs गाड़ियां अंदर लेके जा रहे हैं, तो हम क्यों जाएं अंदर? हमारा अपोजिशन चैम्बर लॉक है। जब हमारा अपोजिशन चैम्बर खोलेंगे, जब हमें वो हमारे MPs को गाड़ियों को अंदर लेके जाने देंगे, तब हम ज़रूर जाएंगे। इस तरह हम कैसे अपनी बेइज्जती करवाएं और अपनी इंसल्ट करवा के अंदर जाएं? मरियम बीबी ने कहा कि गवर्नमेंट 5 साल पूरा करेगी और किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो उससे सख्त हाथों से निपटा जाएगा। मरियम बीबी के अंदर एक खौफ है, क्योंकि वो फॉर्म 45 की मुसल्लत की हुई चीफ मिनिस्टर है, तो उसके अंदर एक खौफ है। इस खौफ की वजह से वो कह रही है। अगर उसके पास अवाम का मैंडेट होता वो कभी ना कहती, उसका खौफ बोल रहा है। एक चीज़ मुझे लास्टली ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि बात हो गई है, आप KP की असम्बली से भी निकलेंगे, पंजाब और वफाक से भी इस्तीफे देंगे, फिर फ़ौरन वो आपकी पार्टी ने उसकी तरदीद भी कर दी। तो आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि एहतजाजी तहरीक लेके जानी है, मौलाना को साथ ऑन पेज करना है या नहीं करना? पार्टी के अंदर भी कन्फ्यूजन है आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ना ही हम इस मामले में कंफ्यूज हैं, हमारी पार्टी क्लियर है। ठीक है, कि रिहाई के लिए वोट मिला है, हम रिहाई के लिए काम करना है। हमने महंगाई की रिहाई अवाम के साथ खड़े हैं और हमारा इसमें मौक़िफ़ क्लियर है। जो रहेगी इस्तीफ़ों की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों से नहीं डरती। हम पहले भी आप एक गलती कर चुके हैं ना, पहले भी हम असेंबलियों से इस्तीफे दे चुके हैं। वो गलती थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो गलती नहीं थी, हमने ठीक किया था। और मैं आज भी तस्लीम किया कि असम्बली तोड़ना और बाहर आना हमारी गलती थी। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि गलती थी, वो ठीक, वो ठीक फैसला था। अब दोबारा ये करना पड़ा तो फिर करेंगे? हम खान का हुक्म हुआ तो ज़रूर करें और फिर बाहर आएंगे। जी, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि जो दोबारा अगर इस्तीफे देकर हमें बाहर आना पड़ा तो अभी जिस तरह इनके सारे MPs बाहर एहतजाज करने के लिए मौजूद हैं, इसी तरीके से हम फिर बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अब आपके अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि दोबारा से इस्तीफे देने पड़े तो बाहर आ जाएंगे। आपने जो MPs हैं उन्हें भी कंसल्ट किया, पार्टी ने, अपोजिशन लीडर ने, किसी मौके पर एहतजाज करने के लिए आपको इस्तीफे देकर बाहर आना पड़ा तो आ जाएंगे? जी बिल्कुल आ जाएंगे जी। पार्टी का फैसला जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है और इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ हैं। और अब तक अगर हमें नहीं झुका सके, अगर अब तक हमें नहीं तोड़ सके, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे और हम बिल्कुल इस्तीफे देने के लिए। पिछले 2 साल में जिन हालात को आप और आपकी पार्टी पहुंची है, वो गलती तो इस्तीफे देने थे ना।
आपके लीडर ने खुद इतराफ़ किया कि सबसे बड़ी गलती पंजाब असम्बली तोड़ना और इस्तीफे देना था। देखें, बात यह है कि हालात वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, चेंज आती रहती है। आज जिस तरह के हालात हैं, जो भी लीडरशिप फैसला करेगी हम बिल्कुल उसके साथ हैं और हम बिल्कुल लब्बैक कहेंगे। हालात वो भी थे जब आपने एक पार्टी पर पाबंदी लगा दी थी अपने इक़्तिदार में। आज वही कुदरत का साइकिल चला और अब आप पर पाबंदी लगने की बातें की जा रही हैं। देखें, बात यह है कि ना हमारी पार्टी ने इस तरह के पहले कोई कारनामे अंजाम दिए हैं और ना ही कोई गैर जमहूरी अब देगी। एक हम ना मार्शल लॉ की पैदावार हैं, हम बिल्कुल जमहूरी लोग हैं और जमहूरी अंदाज से ही वो TLP पर पाबंदी लगाना वो कैसा अमल था? TLP एक सियासी जमात होने के साथ साथ एक मजहबी जमात भी थी और जिस तरह से उनके मामला चल रहे थे उनका ज़्यादा मजहब से ताल्लुक था, ना कि वो सियासी जमात। मजहबी जमात पर पाबंदी लगाना जायज़ है? मजहबी जमात पे पाबंदी अगर इस सूरत हाल में अगर कोई एहतजाज की सूरत में या इंतशार की सूरत में जाते हैं, PTI ने ना कभी एहतजाज इस तरह का तोड़ फोड़ वाला और ना ही कभी जिस तरह की मजहबी सियासी जमात TLP है, वैसी ही मजहबी सियासी जमात जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान की JUI को आप रोज़ जाकर मिलते हैं। देखें, बात यह है कि जमहूरी अमल में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब जमहूरियत की बात होती है तो जमहूरियत के साथ सब लोग खड़े होते हैं। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते तो फिर उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। जमहूरी तौर पे जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तौर पे जमहूरी जमातें एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं और हम उस वक्त तक उस तमाम जमातों के साथ हैं जब जमहूरी बात है। आपने भी इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो हलफनामा जमा करवाया था, तो ये फिर किस तरह तफरीक होगी कि पहले आप कह रहे थे कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं, अब चूँकि अदालती फैसला आ गया तो अब आप कह रहे हैं जी हम PTI हैं, तो ये तो एक कानूनी पेचीदगी नहीं होगी? नहीं यार, अगर आप फैसले को पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, दैट सेज कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको मिस इंटरप्रेट किया था इलेक्शन 13 जनवरी वाले फैसले को। ठीक है, तो उनकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से उन्होंने पार्टी हमारी बैन कर दी टेक्निकली। ठीक है, और पार्टी बैन करने का उनके पास इख्तियार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक, जजमेंट के मुताबिक हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है तो वी कैन गो इन दैट पार्टी। और जो पिछला एफिडेविट है वो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाता है बिकॉज वो एक्शंस जितने भी थे वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन थी जिसकी वजह से वो सारे डिसीजन लिए गए। लेकिन अभी तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि वो आपका रिकॉर्ड सारा वो आगे ले गए, और अभी जो रिकॉर्ड वापस आएगा जब तक आप दोबारा जाके नए एफिडेविट जमा करवाएंगे उस वक्त तक तो कल इजलास बुला लिया आपकी पार्टी बैन करने का, गवर्नमेंट की तैयारी पूरी है? देखिए, पार्टी बैन कर लें, पार्टी मुझे बताया ना कि अभी 1.5 साल से पार्टी प्रैक्टिकली बैन नहीं की हुई ना, बैन तो नहीं है हमारा नहीं, दफ्तर हमारे सील कर देते हैं, वर्कर्स हमारे उठा लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि हम जमहूरी तरीकों से चल रहे हैं? तो ये एक दफ़ा ये भी शौक पूरा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी पार्टी बैन करने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि आपने भी TLP को बैन किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आज भी मौजूद है, अभी वो धरना भी देकर बैठे हुए थे फैज़ाबाद। TLP या किसी और जमात के जब वो कहते हैं जमात को कलअदम करार दिया जाता है उसके अपने कुछ कामों की वजह से, हमारे अगेंस्ट ये कोई चीज़ साबित तो कर लेना। आज तक 9 मई वाला हमारा ट्रायल चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल के अंदर आज के दिन तक तो एविडेंस नहीं दे सके। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जिस केस के अंदर मुझे इन्होंने डाला फैसलाबाद के अंदर, ये कहते हैं कि जी मैं फलाने दफ्तर के ऊपर अटैक के अंदर शामिल था, आई वाज होल्डिंग अ कलेक्शन बुक और मैं 7 बंदे लेके गया, और खुद ही जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट देते हैं उसके मुताबिक मैं वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर बैठा रहा, और इनकी अपनी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। ठीक है, जब इस तरह के केस बनाएंगे तो इसके ऊपर बैन नहीं किया जाता था बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट आपके जो लीडर हैं उन्होंने आज अडयाला में तस्लीम कर लिया ना कि मैंने खुद कहा था कि जाकर एहतजाज करें GHQ के बाहर और फौजी तनसीबात के बाहर। ये आज ये मैंने वैसे सुना नहीं है, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि लीडर की बात ही नहीं सुन रहे आप के पास शायद नेट की बेहतर एक्सेस होगी, हमारे वाला तो नेट चल नहीं रहा है यहाँ पर। नहीं चल रहा है, पूरा लाहौर में चल रहा है। नहीं चल रहा, आपका इंटरनेट बंद कर दिया है? नहीं हमारा नहीं, यहाँ पे पंजाब असेंबली के बाहर अपना ज़रा कोशिश करें चलाने का, हमारा तो नहीं चल रहा, आपके साथ चल रहा है। वो तो यहाँ बाहर अभी शायद कुछ जैमर नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये खबर आज की है। अच्छा नहीं, मैंने देखी नहीं है। आज वहाँ साथियों से बात करते हुए ये तस्लीम किया कि मैंने खुद कहा था कि जाकर एहतजाज करें। नहीं, उसमें 2 इशूज़ हैं। हमारा पहला कंसर्न ही है, आपको क्या डायरेक्शन आई थी उस दिन? हमें सिर्फ और सिर्फ एहतजाज की आई थी, और वो कॉल आई थी कि आपने जिस तरह हम फैसलाबाद से तो गेंडा घर का हमें कहा गया, गेंडा घर और जिला काउंसिल चौक में आपने बैठना।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब कल इजलास बुला लिया है आपकी पार्टी को बैन करने के हवाले से, तो इस पर आपका क्या लाएमल होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? पीएम साहब कल यहाँ पे इतवार को लाहौर में भी मौजूद थे, तो बड़ी अहम मीटिंग्स भी कुछ उन्होंने की हैं। उनका तो बहुत पहले से यही मतलब है कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने पहले किया है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के बाद जो भी ये कर रहे हैं, क्या ये बैन करने से कुछ कम है? बैन करके इनको कुछ नहीं हासिल होगा, और ये गैर कानूनी, गैर आइनी इनका एक दाम होगा जो ये पहले भी कर रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इवन के अखलाकियात की भी कोई मतलब कदर और की कीमत नहीं है। हर कम से कम छोटी से छोटी ये लोग हरकत कर रहे हैं। लेकिन बैन करने के लिए जो इतराफ़ी बयान चाहिए वो तो आपके चेयरमैन ने आज खुद दे दिया। बानी चेयरमैन ने कहा, मैंने कहा था कि जाके GSU के बाहर और फ़ौजी तनसीबात के बाहर एहतजाज करें जब मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये तो आज अडियाला में बात करते हुए उन्होंने कहा साफ़ियों से। एहतजाज करना एक और बात है, एहतजाज करना लीगल है, ठीक है, एहतजाज करना कानूनी है। आपको ये आइन हक देता है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। और उसमें एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया। इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, किसी भी सियासतदान ने इतना बड़ा जलसा जुलूस नहीं किया जितना बड़ा। और ये इस बात की कमाल है, खास है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसा जुलूस में कभी एक गमला तक नहीं रुका। तारीख बड़ी आपने इस्लामाबाद में मेट्रो को आग लगाई, दरख्त जला दिए आपने, यहाँ जो कुछ लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर माल रोड पे उतरा, वो सारे इल्ज़ाम आपने। 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई का वाक़या हुआ। अब ये किन्हों ने किया, इसके पीछे क्या मुहरक़ात है? खान साहब ने कितनी दफ़ा कहा कि उसको सरफेस पे लेके आए, उस बात को लेके आए। वो फिर कारकुनों, वो बात तो फिर कारकुनों पर डाल दी ना, वो तो कारकुनों पर डाल दी कि मैंने एहतजाज का कहा था, जब खान साहब कारकुन अंदर चले गए। जब खान साहब पेशी पे जा रहे थे इस्लामाबाद में ATC में, तो वहाँ पे कौन लोग थे? वहाँ पे तो पुलिस वाले थे ना, जिन्होंने खान साहब को उस वक्त गिरफ़्तार करने की कोशिश की, और उनके पास वो इस तरह के मवाद थे, हथियार थे कि जो जानलेवा साबित हो सकते थे तब वहाँ पे तो कोई PTA का वर्कर नहीं था, वो करने वाले तो नहीं थे। और ये सब ये खुद ही करते हैं, ये सब खुद करवाते हैं। इसीलिए खान साहब ने मुतालबा किया, टाइम एंड अगेन उन्होंने ये कहा कि वो जो CCTV फुटेज थी वो क्यों इन्होंने मतलब वहाँ से गायब करवा दी, वो इन्होंने क्यों वहाँ से निकाल दी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। नहीं, वो CCTV फुटेज अगर आप बात करते हैं, अब KP में तो आपकी हुकूमत है ना, सारे इंतजाम आपके पास हैं, वहाँ पे भी केसेस हैं, वहाँ पे भी पेशावर में वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया गया, निकलवाएं CCTV फुटेज वो वाली, सारा इख्तियार आपके पास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर समझदार है। KP गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है? नहीं है, KP के पास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहें कि वो निकलवाएं फुटेज और वो सामने लेकर आएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो लोग उनके पीछे मुहरक़ात होते हैं ना, उसमें PTA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई वर्कर ऐसा नहीं है कि जिसने कभी तशद्दुद किया हो, तशद्दुद की सियासत की हो, तशद्दुद पर यकीन रखता हो। ये अंदर के दूसरे अनासर होते हैं। नहीं, ये जो पर्टिकुलर मामला जो आप कह रहे हैं, इस पर CCTV फुटेज का मुतालबा कर रहे हैं ना, चलें पंजाब की आपको नहीं मिलेगी या वफाक में आपको नहीं मिलेगी, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, KP में तो कुल इख्तियार ही आपका है। नहीं, KP में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ हमारी गवर्नमेंट में। नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये मामला 9 मई के हुए उस वक्त तो आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन अब तो KP में आप ही बरसर इक़्तिदार है ना। नहीं, हमारी गवर्नमेंट में KP में कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं हुआ कि जिसमें ऐसा तशद्दुद किया गया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने किया हो। हाँ, हमारे ऊपर तशद्दुद हुए, हमारे ऊपर आज भी तशद्दुद हो रहा है। आज हमारे बैरिस्टर साहब को मैं उसकी बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ यहाँ पे, बैरिस्टर गौहर साहब की और रऊफ़ हसन साहब। वो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं खुद साथ बैठ के चला गया था, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको क्यों उठाया? नहीं, वो कह रहे हैं मैं साथ गया था बैठ के, रऊफ़ हसन के साथ बैठ के गया, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन क्यों उनको लेके गए? आपको मैं कहता हूँ चलें जी बैठें गाड़ी में, आप साथ तो बैठेंगे ना, मेरे साथ तो आप बैठ के जाएंगे ना, तो क्यों लेके गए? इसलिए कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIR सामने आई है, उसमें ये कहा गया कि जो आपका कारकुन था पार्टी का जो गिरफ़्तार हुआ, उससे क्लाशन, उससे धमाका खेज़ मवाद और iPad पता नहीं क्या कुछ मिला। जो आपका मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन ऐसी फैलाई जाती है जिससे इंटरनेशनली भी आप मैनेज करते हैं। पहली बात तो ऐसी कि वो है नहीं है, FIR में ये लिखा हुआ है। पहली बात तो ऐसी, FIR में तो बहुत कुछ, FIR में तो लिखा हुआ है कि महमूद और रशीद ने मर्डर किया, नाउज़ुबिल्लाह।
आप ये देखिए कि महमूद रशीद नफीस आदमी है, 5 वक्त के नमाजी परहेजगार आदमी है वो, और इजाज़ चौधरी साहब के ऊपर मर्डर उन्होंने डाला हुआ है। आप ये सोच सकते हैं कि वो इस तरह के हैं बंदे। वो FIR में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिख दिया गया है इन्होंने। FIR में तो जो इनका दिल करे वो लिख रहे हैं, और हमारी जो जायज़ मुतालबात है, हमारी जो जायज़ FIR है, वो ये चाक नहीं कर रहे। अब तो जहाँ लिहाजा इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। मुझे एक ही चीज़ ये समझा दें, लॉ लेसनेस है यहाँ पे। एक चीज़ अभी पंजाब असेंबली में हम खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देखिए आज हमारे MP साहिबान को अंदर नहीं आने देते। आप वो आ गए, सामने आपका दरवाजा वो है, गेट के बाहर सामने है। दरवाजा है। मेरा एक सवाल भी ये था ना कि जो MPA इस असेंबली का है वो बाहर खड़ा है, एहतजाज कर रहा है, उसको एंट्री होने दिया जा बिल्कुल रहा ऐसा। है। आप MNA है लेकिन आपको अंदर आने दे दिया गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम था, मैं तो काम के सिलसिले में परमिशन लेके आया आपने हूँ। किसी को फ़ोन करवा दिया होगा। मैं चूँकि अंदर असेंबली में नहीं ना जा रहा, मैं असेंबली में तो नहीं हूँ ना, आप ऐवान में नहीं मैं जाएंगे। असेंबली में नहीं हूँ। मेरे असेंबली के उन MPA साहिबान को आज हमने ये कॉल किया हुआ है। जो अंदर सेशन है वो भी ये ऑपोजिशन session का कॉल obviously किया। बिल्कुल इसी तरह। अब ये किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि इनका कोरम पूरा ना हो। नहीं, वो कह रहे हैं गाड़ी लेकर ना आए, वैसे ये इस अंदर आ तरह जाएं। के टैक्स गेट पे इस्तेमाल सिक्योरिटी कर कह रही है रहे हैं। गाड़ी लेके अंदर ना आए, वैसे आ जाएं। उनके ऊपर लिस्ट है। अच्छा क्यों ये आप जो कह रहे हैं, क्यों गाड़ी क्यों ना लेके आए? कुछ सिक्योरिटी रीजन होगी उनकी। क्या मसला क्या? जो सिक्योरिटी वो बताएगा ना, जो मतलब असेंबली की आप सिक्योरिटी है। देखें, हम कोई मेरा मतलब किसी मलिक दूसरी अहमद दुनिया खान से साहब आ के रहे साथ बैठे हैं, उन्हें पूछें सर क्या नहीं, सिक्योरिटी रीजन है। नहीं, ये बात ये है कि ये लोग इस वक्त फ़िरौन बने बैठे हैं, और नौज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का बज़ाहिर शायद इस वक्त मुकाबला शायद बज़ाहिर लोग समझते हो कि नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुसब्बबुल अस्बाब हैं, सबब पैदा होते हैं, और ये निशानियाँ हैं इंशाअल्लाह ताला जीत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की, और इंशाअल्लाह ताला फ़तह इस कौम की होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की होगी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की। लेकिन वो अभी जो आप पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, आपने भी एक पार्टी पर पाबंदी लगाई थी अपने दौर इक़्तिदार में, तो जब कोई पार्टी इक़्तिदार में होती है उस वक्त पाबंदी लगाना जस्टिफाइड होता है, जब वो वक्त आप पर आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। किसी पार्टी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाबंदी TLP पे लगाई, नहीं, बिल्कुल नहीं लगाई, TLP पाबंदी नहीं लगाई। बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाई। वो तब की जो कुछ सूरत हाल थी उस धरने के हवाले थे, उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं लगी, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं इस हवाले से। क्या वो कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी, सिर्फ लफ्जी कार्रवाई कुछ थी? भी नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। देखिए चीज़ों को कंट्रोल करना और 6 माह के लिए TLP को बैन किया गया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो कुछ चीज़ें थी जिसमें हमारे पुलिस वाले शहीद हुए थे, और हमारे जो ऑफिशियल्स थे, हमारी जो मतलब वो सबके सामने है, वो जिस तरह से वाक़या आज के मौरूज़ी हालात में फिर वो सब कुछ आप पर इल्ज़ाम है ना। नहीं, हमारा हमने कौन सा तशद्दुद किया? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ आप ये समझते कसूर है। हैं कि TLP पर पाबंदी लगाना गलत फैसला था, अगर वो नहीं करना चाहिए था आपको? सर मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसकी तो बड़ी चाहे आप इक़्तिदार में हो चाहे आप अपोजिशन में हो, Obviously, बिल्कुल ये बात ये गलती थी, जिस तरह बहुत सी गलतियाँ तो की। बात मैं ये पाबंदी की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाबंदी लगाई नहीं है। आप इक़्तिदार में थे, ना करें, आपकी हुकूमत नहीं पाकिस्तान ने पाबंदी नहीं थी, या आप अभी इकरार नहीं करना चाह रहे? नहीं लगाई नहीं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी मुझे बता दें कि मौलाना साहब ने ये कहा कि हमने तहरीक इंसाफ से बात कर ली है, इस्तीफ़े देके बाहर आ जाएंगे, KP की असम्बली भी तोड़ेंगे, ये पंजाब असम्बली से भी बाहर आएंगे और वफाक से भी, और फिर अगले कुछ 2 घंटे बाद आपकी पार्टी ने तरदीद कर दी। तो पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है, क्या प्लान नहीं कर पा रहे कि एहतजाज करना है, मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलना है या नहीं लेकर चलना, ये मेरा ख्याल आप फैसला नहीं कर पा रहे अभी। नहीं, हमारे दिल सबके लिए खुले, हम पाकिस्तान के लिए मतलब हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये दोबारा उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया तो आप इसको तस्लीम करेंगे और इस्तीफ़े दे देंगे उन्होंने असम्बली से? उन्होंने आपके चेयरमैन ने? चेयरमैन का हुक्म तो सर आंखों के ऊपर ना, जब और वो ये तस्लीम कर जब चुके हैं कि चेयरमैन पहले साहब गलती ने की थी हमारा असम्बली जलसा तोड़ना। हुआ था जब पिंडी के अंदर, तो मैं वो वाहिद शख्स था तब एज लॉ मिनिस्टर सबसे पहले जिसने ये अनाउंस किया था रिज़ाइन का। ऐसा तो ही है। आज भी हमारी पार्टी के तमाम जितने भी हमारे KP के MPs हैं, यहाँ पे भी हैं हमारे, लेकिन NS उस वक्त के आपके वज़ीर आला परवेज़ लाई भी उस पर ऑन बोर्ड नहीं थे, उनका भी इख्तलाफ था, और बाद में आपके चेयरमैन ने खुद इतराफ़ किया कि पंजाब असम्बली तोड़ना गलत फैसला था, इस्तीफ़े देना गलत फैसला था। वो तो किसी और की एडवाइस पर तोड़ के चले गए थे। नहीं, एक दिन भी ये इतराफ़ नहीं किया
परवेज लाई साहब कि ने चेयरमैन साहब एक की भी उनकी कोई एतराफ़ स्टेटमेंट मौजूद है। बताएं, उनकी क्या स्टेटमेंट, कोई एक आपको याद हो? फाद चौधरी के हवाले से उनकी एक मैं ऑडियो भी परवेज़ लाई साहब- सर्कल करती रही। परवेज़ लाई की बात ही कर रहा हूँ कि उनके कहने पर ये असेंबली तोड़ी और हमारे गले अजाब पड़ गया। ज़रा तफन्नन उन्होंने बात की ना, वो ज़रा तफन्नन उन्होंने अब वो वैसे सारा बात फन की। फवाद चौधरी आजाद कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं पता आप नहीं लोग वीडियो अपने सही है चेयरमैन कि को नहीं निकलवाना ही सही, नहीं चाहते। उसकी कौन सी कोई मतलब आई है कि ये वीडियो ठीक है। आजकल वो वॉइस की आपको पता ना थोड़ी बहुत करते हैं। तो चेयरमैन साहब बिल्कुल पहले दिन से इस बात के ऊपर थे कि हम जब अदम एतमाद का वोट लेंगे इधर पंजाब असम्बली में, और ऐसे ही हुआ। चौधरी परवेज़ लाई साहब का उससे पहले बयान था, मतलब रिकॉर्ड के ऊपर है कि जैसे ही हम आएंगे तो वोट लेंगे एतमाद का। आप बतौर पार्लियामेंटेरियन ये समझते हैं कि वो फैसला ठीक था, क्योंकि 2 साल में आपने जो कुछ भुगता है वो उसके बाद ही हुआ। बिल्कुल ठीक था। अगर आप वो असेंबली ना तोड़ते, इस्तीफे ना देते, तो इस सूरत हाल तक ना उसकी पहुँचते। वजूहात थी। देखिए हमारा कितना डिफरेंस था, एक वोट का हमारा फ़र्क था, ठीक है। अगर खान साहब ने असम्बली क्यों तोड़ी? इसलिए प्रेशर बनाने के लिए इसलिए नहीं, प्रेशर कि इलेक्शन हो जाए। प्रेशर नहीं। देखिए जब आइन में लॉ में कोई चीज़ दी होती है ना, उसकी कोई वजह होती है। आप असम्बली तहलील करने उसकी कोई वजह होती है। ये कानूनी और आइनी अमल था जो खान साहब ने किया, जो जिसका खान साहब ने हुक्म दिया था, ठीक है। इसमें कोई अमरे माना नहीं था, ठीक है। वो गैर आइनी को गैर कानूनी उनके जैसे अहकामात अदम नहीं थे। एतमाद एक कानूनी और आइनी अमल के जरिए इमरान खान को रुखसत किया गया, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन इसमें- फिर वो गैर आइनी नहीं था। नहीं, उस वक्त की opposition पर कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। सुने। अच्छा, उसका तरीक़ेकार कि आप वोट लेके आए हैं मेरा, ठीक है। हल्के की आवाम का, और आप उस हल्के के एतमाद को, आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको वोट दिया था तहरीक इंसाफ की वजह से, अब आप दूसरी जमात में जा रहे हैं, आप लोटे बन रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं, लालच में जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं। तो इस वजह से ये उनका एक काम जिस गलत था। पंजाब के 12 करोड़ हमारे आवाम ने वोटों आपको को- वोट देकर यहाँ आपकी हुकूमत बनवाई, परवेज़ लाई की, और फिर उससे पहले उस्मान बुज़दार की, उस आवाम को आपने कॉन्फिडेंस में लिया था असम्बलियाँ तोड़ते हुए? बिल्कुल किस तरह से? बिल्कुल उस आवाम उस आवाम और आपके कारकुनों ने तो जेल में भुगती हैं और अब भी भुगत रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप मुझे वोट दे रहे हैं ना, तो आप आपके मेरे स्याह पे- सफ़ेद का हुक्म आपको नहीं दे रहे इख्तियार नहीं, आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये क्या आप मेरी फलाह के लिए काम करेंगे? ऑब्वियसली ये वाहिद कि चूंकि उनका कुली इख्तियार है और वो इस पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से और आवाम के अतमाद की वजह से पूरी आवाम ने ये साबित किया कि खान साहब का वो फैसला दुरुस्त था। और इन्होंने जो इलेक्शन नहीं करवाए, कब? जब वो असम्बलियाँ तोड़ी गई। नहीं, निगरान गवर्नमेंट जो थी उनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए कि उनका गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम था। और इसी तरह वफाक में भी उन्होंने मतलब नहीं करवाई इलेक्शन। इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए कि इन्होंने क्यों ये अमल किया। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला मौजूद है कि कासिम सूरी ने जो असम्बली तोड़ी थी वो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम था और उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए उस फैसले के नतीजे में। तो उस फैसले पर अब की मौजूदा हुकूमत अगर अमल करती है वो भी तो फिर तो कोई गैर कानूनी नहीं है। वो भी मैटर जो है ना वो अभी कोर्ट में है, वो भी मैटर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नवानी साहब, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हैं? आप भी ऑन बोर्ड हैं, कोई मशवरा आपसे कोई राय मांगी है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें? पीएम साहब ने कल वो इजलास तलब कर लिया काबीना का और ये बेहतर फैसला है? नहीं, मैं तो काबीना में हूँ नहीं, तो मैं अगर मेरी अपनी ज़ात की बात करें तो मैं किसी भी सियासी बंदे या पार्टी के पाबंदी के ख़िलाफ़ हूँ। जब तो पार्टी फैसला करती है तो फिर उसकी बंदा पार्टी फैसले की पाबंदी करता है। अगर मेरे से इंडिविजुअल राय ली जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सियासी जो बातें हैं उनको सियासी अंदाज में लेना चाहिए, उनको एग्जेक्टिव या इस आर्डर से नहीं लेना चाहिए। आपके भी रिसेंटली सीएम साहिबा से भी मुलाकात हुई तो उसमें आपने ये राय दी नहीं कि ये मत करें? नहीं, वहाँ हमारी ये बात डिस्कस भी नहीं हुई, बात डिस्कस नहीं हुई उस वक्त। शायद ये जब मेरी मुलाकात हुई तो शायद उस वक्त ये मसला इतना गंभीर था। इताअत ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी उस वक्त, शायद हमारी डिस्कशन में ये बात नहीं आई, ना उन्होंने पूछा ना हमने बताया। तो मियाँ साहब को कोई पैगाम आप पहुँचा देते कि ये मत करें, इस तरफ मत जाएँ? आपकी तो राय ये है कि ऐसा मत करें। हम मीडिया के थ्रू तो नहीं पहुँचाना, जब वो हमारे से राय लेंगे तो फिर हम वहाँ बात करेंगे
इस तरह मीडिया से तो प्रोग्राम अपने लीडरों को नहीं दिया जाता। वो तो अपनी बात तो बंदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने करता तो है। प्रेस फिर जो कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई पार्टी- फैसला करके बैठ गए हैं वो तो। पार्टी फिर जो पार्टी फैसला करेगी उसके तो फिर जो बंदे जो मेंबर होते हैं उनके पाबंद होते नहीं, हैं। ये नवानी साहब ये ज़रा समझाएं कि ये फैसला पार्टी ने किया होगा या हुकूमत ने। अगर हुकूमत ने भी किया हो तो जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, उन्होंने आकर तरदीद कर दी कि अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं। अगर पार्टी की बात की जाए तो मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये कोई पार्टी का फ़ैसला नहीं, लेकिन अता तारण ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा कि आर्टिकल 6 लगाएं साबिक़ सदर अलवी पे, कासिम सूरी पे। इसलिए तो अब मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें अभी तक कोई कंसेंसस नहीं है, कोई प्रॉपर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से कोई राय नहीं ली गई। ये जिस तरह मैंने जैसे कहा कि मैं अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ। यानी पार्लिमानी पार्टी से कोई राय नहीं ली गई, ना वफाक नहीं, में ना अभी- पंजाब अभी- में। अभी उन्होंने ना ली है, जब लेंगे तो उस पर तो लोग बोलेंगे। लेकिन जो इस पर शिकायत भेजी है वो पंजाब हुकूमत ने ही भेजी हुई है, जिस पर ये सारा एक्शन हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को लिखा, कैबिनेट ने भेजा होगा, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। जो मैं इसे समझा हूँ कि इसमें पार्लिमानी पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, सिर्फ कैबिनेट का फैसला है। नहीं, पार्लिमानी पार्टी के सामने ये बात हुई नहीं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई नहीं है, तो फिर कैसे होगा? अच्छा, आप ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं? एक चीज़ ये समझा दें कि इस मामले को पहले पार्लियामान में लाना चाहिए ये था। आपको आपकी और मेरी समझ से बाहर है ये मामला, इसको इसी तरह हम रहने दोनों दें की जिस तरह। मेरी से तो बाहर है, मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ आपके तजर्बे से। आपसे ज़्यादा मेरी समझ से बाहर है। जितनी मेरी उम्र है आपका उतना सियासी तजर्बा है। तजर्बा आपने हालात को उतना करीब से देखा मैंने है अपने तजर्बे की बात बता दी आपको, कि ये आपकी भी समझ से बाहर है कि बाहर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा ना मेरी समझ से बाहर है, मैंने कहा मेरी समझ से भी बाहर है। जब हमारे सामने और डिस्कस नहीं हुआ, मेरे साथ डिस्कस नहीं हुआ, तो फिर उस पर हम आपके साथ क्या राय डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक तो है। वो तो जब पार्टी में डिस्कशन होती है तो बंदा बड़ी खुल के राय देता है, लेकिन फिर पार्टी के फैसले का पाबंद होता है। आप यहाँ अंदर मौजूद हैं, आपके अपोजिशन के दोस्तों को आप असम्बली में दाखिल नहीं होने दे रहे, ये क्या मामला है? वो बाहर गेट पे एहतजाज करने बैठे हुए हैं। ये मामला आप स्पीकर साहब से पूछें, ये हमारा मामला नहीं, ये स्पीकर और मेम्बरान का मामला है। यहाँ पे भी आपकी कोई राय नहीं? नहीं, ये तो उनका मामला है ना, उन्होंने उनको पर कोई तो पाबंदी लगाई 11 है। मेंबर्स पर पाबंदी है ना, 11 मेंबर्स मुअत्तल हैं अपोजिशन के। जब मरीम भी तकरीर कर रही थी तो उस दौरान वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अभी अपोजिशन लीडर का ये कहना है कि अपोजिशन चैम्बर को ताले लगा दिए हैं और उनको अपोजिशन लीडर तक को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। अभी मैं अभी आया हूँ, मैं पता करता हूँ कि क्या मामला है। पीर साहब, ये जो तस्वीर कशी आप कर रहे हैं, जो मंजर कशी कर रहे हैं, कह रहा हूँ। क्या ज़रा हालात हैं क्या, ये बताएं। कहाँ के? पाकिस्तान के निज़ाम के जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है। देखें, पाकिस्तान के हालात हैं कि हमारी हुकूमत चाह रही है और कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून और उनके बागी अलायंस पाकिस्तान में माशी तौर पे स्टेबल हो, और जो महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, जो हालात हुए हैं, जो प्रोजेक्ट आई.के. खान के हिसाब से हुए हैं वो ख़राब हुए हैं। और फिर उससे बढ़कर मैं यहाँ पे आपको कैमरे में ऑन रिकॉर्ड ये कहने को तैयार हूँ कि खैबर पख्तून में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 60% जगह में अब कंट्रोल भी नहीं वहाँ की गवर्नमेंट का रह गया, कंट्रोल भी नहीं है। नहीं है। केपी के 60% इलाकों में और उनके सूबाई गवर्नमेंट रियासत का कंट्रोल नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है वहाँ की, वो उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट कैसे दहशतगर्दी कर सकती ये है? कर रही है। आप मेरे साथ चलें, मैं तो पुराना रहने वाला हूँ वहाँ का, चलें आप मेरे साथ, दिखा देते हैं। आप मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जाकर दिखाएं। यानी अगर इसको थोड़ा सा हमें समझा सकें तो कैसी सूरत हाल है कि हमने गुज़िश्ता अभी हमने दिहाइयाँ गुजार दी हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ पीर साहब, और हमने जाने दी और केपी के लोगों ने भी दी। केपी के लोगों का कसूर नहीं है। मुझे लगता है कि वो शायद जो पंजाब की गवर्नमेंट है या मैडम सीएम है वो आपकी भी तकरीर नहीं सुनती। नहीं, वजह ये लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब काबीना ने वो दरख्वास्त जो है वो वजारत दाखिला को मूव कर दी। कर सकते थे, यही किया ना, इसीलिए किया ना, इसीलिए किया है कि दहशतगर्द तंजीम कोई भी हो, पीटीआई, नून लीग हो, पीपीओ, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, मैं अपनी पार्टी का नाम रहा हूँ, तो उन पर पाबंदी लगना चाहिए। आप तो पार्टी नहीं है, अगर जो मखसूस नशिस्तें हैं, आप जितनी सीटें जीते हैं आपको उस हिसाब से मिल जाएंगी। नून लीग का एतराज़ इस पर क्यों है? नून लीग तो पार्टी नहीं सारे केस में। पार्टी पीटीआई वहाँ पार्टी थी,
वो भी पार्टी नहीं थी, लेकिन वो असल मामला तो 13 जनवरी के एक फैसले से शुरू हुआ था। मैं कहता हूँ वो अब जो ये कर रहे हैं ये गलत किया है, ये सीटें उनकी नहीं बनती थी आईनी तौर आपकी पर। बनती हैं? जी हाँ, जो पार्टी के हिस्से में आती है उनकी बनती है। जितनी सीटें वो जीत कर आए हैं उस बुनियाद पर। उस भी आज़ाद जो है ना, आज़ाद शामिल या तो पार्लियामेंटी पार्टी में होते हैं। अब उन्होंने PTI को अभी ये कह रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसा गलत तो है। आपकी पार्टी में तो शामिल नहीं होगे ना? आईनी तौर पर सुन्नी कौंसल जो थी वो नहीं थी। अगर ये फैसला कर भी देते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाए तो फिर ठीक था। नहीं, तब भी ठीक नहीं था। इन्होंने देना यही फैसला था, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन जो थे ना, मिनोरिटी वाले सीटें, मिनोरिटी जो भी थी वो उनके आइन में जानी भी नहीं थी। जी, जी। उसको बचाने के उन्होंने रीराइट से बढ़ के और फॉरवर्ड खेला है। मुझे ये बताएं कि अभी जो आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है इससे कितने खुश हैं आप? परफॉर्मेंस लगे हुए हम उसमें। मियाँ साहब ने भी वो कल परसों कह दिया, हफ्ते को आए थे मरीम बीबी के साथ कि बिल देना किसी की शक्कत नहीं है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं तो अब ये सोलर वगैरह कर रहे हैं ना, उसकी भी 13 शर्तें बना दी हैं। वो गरीब आदमी की एक शर्त पूरी ना कर सका तो फिर गया। वो जा रहे हो जाएंगे, 200 वाले हो जाएंगे और मेरिट होंगे, उसमें ना कोई PTI नून काफ का नहीं होगा। ठीक है। तो ये वो जो अच्छे मेरिट होंगे वो मिलेंगे। आपके सामने शुरू करें 14 अगस्त को, देख लीजिएगा। जी सब बड़ी मेहरबानी। तहरीक इंसाफ से हमारे साथ MPA अवैस उमर विर्क मौजूद हैं। अवैस साहब, आपकी पार्टी बैन करने के लिए काबीना का इजलास बुला लिया गया है और आपने यहाँ बाहर डेरे लगाए हुए हैं। सर हमारी पार्टी तो हमने जिस तरह इलेक्शन लड़ा है वो आपके सामने है। मेरा और निशान था, मेरे साथी MPs का और था, मेरे MNS का और था। हम अवामी पार्टी हैं, हमारे पास अवाम का वोट मौजूद है, अवाम का मैंडेट मौजूद है, हम अवाम के दिलों में बसते हैं। इस तरह की साजिश करके, इस तरह की हरकत करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है और अवाम के वोट के ऊपर हमला करने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि जो भी करेगा वो 25 करोड़ अवाम के अंदर रुसवा होगा। लेकिन आपके बानी चेयरमैन ने आज खुद अडयाला में इतराफ़ कर लिया ना कि मैंने कहा था जाएं एहतजाज करें GSP के बाहर, फौजी तनसीबात के बाहर। नहीं, ये तो मेरे आज का बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे तक, तो कम से की कम बात हुई आज सहाफ़ियों से। नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सुना नहीं है कहीं पे भी और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात होगी। 90% खबरें तो बाहर इस तरह की आ जाती हैं जो बाद में हमें बताना पड़ता है कि जैसी ये गल नहीं की थी। ये वही सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जो तहरीक इंसाफ को पसंद है। नहीं सर, मैंने क्योंकि देखा नहीं है। अच्छा। मैं इस चीज़ का आपकी नज़र से नहीं गुजरा? नहीं कर सकते, मेरे बिल्कुल इस तरह इल्म तो नहीं। क्या उस 9 मई की क्या इंस्ट्रक्शन दी, गिरफ्तारी हो जाए तो क्या करना है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि गिरफ्तारी हो रही है। हम तो मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से जी, है, जी। मैं और मेरे साथी उस टाइम टिकट होल्डर से मेंबर्स तो हम नहीं थे। हम लोग इमरान खान के अगले दिन जलसे की तैयारी कर रहे थे। हमारे घर ज़ेनो गुमान में भी होता था, हम जलसे की तैयारी ना कर रहे होते। हम वहाँ पर स्टेज लग चुका हुआ था, हमारे साथ बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, हम जलसे की पूरा अमल तैयारी कर रहे थे। ठीक है। वर्कर के साथ मिलकर वो अचानक ये मामला आया, ये हो गया। और यकीन माने एक सरप्राइज़ था। मैं क्योंकि टिकट होल्डर था, अगर कोई इस तरह की बात होती कि ये करना है ये करना है तो यकीनन मेरे इल्म में ज़रूर होता। अच्छा, एक तफरीक आपकी पार्टी के अंदर ये भी है, कुछ लोगों पर पर्चे हो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोग बच गए। आप किस फहरिस्त में हैं, गिरफ्तारी वाले या गिरफ्तारी से बचने वाले? आप तो गिरफ्तार नहीं हुए किसी मौके पर। गिरफ्तारी ये पुलिस आपके सामने मौजूद है, ये करना चाहे अभी भी वो कर तो सकते आपकी हैं। सिक्योरिटी के लिए आई है। मैं नहीं, ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जब मेंबर बनने के बाद बतौर MP हमारे एक एहतजाज से लाहौर भी आ रहा था, मेरे साथ 2 साथी और MP। जी जी, वो गिरफ्तार हुए आप। हम तो सिटिंग MPs को नहीं छोड़ रहे, तो हमें 780 के पर्चे, मैं आपके सामने निहत्ता खड़ा हूँ अभी भी। मैं स्टूडेंट लाइफ के पास सियासत में आया हूँ। मैं इस मुल्क की तालीम, हायर एजुकेशन हासिल करके इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आ, और इसी सारे पुलिस ने मेरे ऊपर पर्चा 780 का दिया और मुझे कहा कि मैंने इनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। मैं शायद ज़िंदगी में ग्रेनेड देखा भी नहीं। तो ये जुल्म और जाती है, इसका हम डट के मुकाबला करेंगे सारी ज़िंदगी। मैं आपको एक बताऊँ, स्टूडेंट लाइफ की मैंने बात कही है। मैं 5 साल अपनी ज़िंदगी के प्राइवेट एजुकेशन हासिल की है बचपन के अंदर। 8वीं क्लास से लेकर A लेवल तक मैंने प्राइवेट किया, क्योंकि मेरे घर पर दहशत गर्दों ने हमला किया था। तो हम लोग वो हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून भी बहाया है। कई हमारे साथी शहीद हुए, मेरे साथी घर पे धमाके हुए। लेकिन फिर आपके साथ अब वही हो रहा है ना जो आपने दौरे इक़्तिदार में किया था, आपने TLP को बैन किया, तो आज आपकी पार्टी बैन हो रही है, तो जैसा करेंगे फिर ऐसा सामने आ जाएगा। मैं तो आया स्टूडेंट लाइफ के बाद फ़ौरन, तो हम तो एक चेहरा लेके आए थे, नया चेहरा, तब्दीली का चेहरा इस मुल्क के अंदर बेहतरी लाने के लिए। अवाम ने भी हम नौजवानों को वोट दिया। मेरे आखिरी इलेक्शन के अंदर उम्र पूरी नहीं थी मेरी, अभी आई एम जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे ये लोगों ने वोट दिया है, तो हम तो एक तब्दीली लेके आए हैं। हाँ, ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में मैडम CM ने कहा है किसी ने 5 साल दौरे इक़्तिदार पूरा करने में रखना डाला तो फिर हम उससे आहनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा, होना यही चाहिए जमहूरियत में, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है, तो आप ही चाहते हैं कि ये घर चले जाएं? नहीं बताता हूँ ना वजह क्या है। वजह ये है कि अगर ये हमें अपने फॉर्म 45 दिखा दें, ये कह दें कि हम फॉर्म 45 के ऊपर आए हैं, हमें लोगों ने वोट दी है, हम चुप करके एक साइड में बैठेंगे, हम जो एक जमहूरियत में होता है हम इनके खिलाफ सियासी तकरीरें करें। लेकिन जब हम देखते हैं इन लोगों ने कब्जा किया हुआ इस असम्बली के ऊपर, इन लोगों के पास अवाम का मैंडेट मौजूद नहीं है, तो फिर मैं किस तरह इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ?
अच्छा, एक चीज़ बताएं कि एक कन्फ्यूजन आपकी पार्टी के अंदर भी है, वो ये कि मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि बात होगी है, इस्तीफा दे देंगे केपी असम्बली से भी, पंजाब से भी, वफाक से भी, तो ऐसी कोई प्लानिंग तैयार कर ली है? कोई नहीं, प्लान बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर हमारी लीडरशिप ने जो है बिल्कुल रिजेक्ट किया है इस बात को। हमने फॉलो करना है अपनी लीडरशिप को, चेयरमैन साहब को फॉलो करना आपने है। मौलाना को लारा लगा दिया? नहीं, मैं मौलाना को आपने चक्कर दे दिया? मौलाना कल को आगे जो मर्जी कह दें, हमने तो अपनी लीडरशिप को देखना है। हमारी लीडरशिप आज के हम आज इस्तीफा दे देंगे। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड है। पहले भी आपके सामने कई बातें हुई कि पंजाब असम्बली के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है सारे यूनाइट बैठे हुए हैं एक छतरी के नीचे। अब लग रहा है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, मखसूस नशिस्तें जो आपको मिल रही हैं वो सनम जावेद को पूरी पार्टी KP हाउस जाके मिल रही है, बाकी खवातीन नाराज़ हो रही हैं। तैयबा राजा ने भी कह दिया कि वो ऐसी क्या बात है, हमें पता है वो कैसे बाहर आई है। इस पार्टी के अंदर कोई शख्स के नाम से हटेगा, PTI के नाम से हटेगा, वो ख़त्म हो जाएगा और आवाम भी इसको ख़त्म कर देगी। यहाँ पे का एजेंडा चलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो की एजेंडा वो चलेगा। किसी सूरत इंशाल्लाह फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनना चाह रहा। हमारी पार्टी बिल्कुल मुस्तैद। आपने फिच की एक रिपोर्ट भी देखी होगी, वो कहती है गवर्नमेंट के पास 18 माह का टाइम है और आपके लीडर अभी बाहर नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह बाहर आएगा। हमारे मुल्क की अदलिया आज़ाद है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग दावा करते थे कि रिजर्व सीटों के ऊपर भी फैसला नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है, इंसाफ होता नज़र आ रहा है। हम इंशाल्लाह अपनी अदालतों पर यकीन रखते हैं कि ये जो अब जैली मुकदमात उन्होंने गिरफ्तारियाँ डालना शुरू की, रिमांड देना शुरू किए, इंशाल्लाह। एक आखिरी चीज़ मुझे समझा दें, ये जेल के अंदर से इंटरव्यू कैसे देते हैं? वो तादार कह रहे हैं कि इनको सारी वो आसानियाँ हैं ना इनके पास, वो इंटरव्यू देते हैं, कभी इकनॉमिक टाइम्स को, कभी संडे टाइम्स को, कभी किसी और इदारे को। नहीं, आपने अभी बताया ना कि क्योंकि वहाँ पे कोर्ट रूम लग रहा है, कोर्ट रूम जो है वो पब्लिक एरिया है, वहाँ पे साफ़ी दोस्त भी मौजूद होते हैं। आप जैसे दोस्त जो माशाल्लाह साफ़ी हैं वो वहाँ पे जाके इंटरव्यू लेते हैं। मियाँ साहब इतनी देर रहे, कोई इंटरव्यू नहीं आया। मियाँ शहबाज साहब रहे, मरियम बीबी रही, हमारी सारी नून लीग की लीडरशिप रही वहाँ पे अंदर। आप मुझे 1 मिनट देना है आपने, आप बाकी मैं तफसील से बताता हूँ आपको। नवाज शरीफ साहब जब जेलों में जाते थे ना, तो वो पब्लिकली जाके आप साफ़ी दोस्तों के सामने शेर और शायरी करते थे। उन्होंने वो एक शेर पढ़ा था कि उस शरीफ से मौत अच्छी जिस शरीफ से आती हो, परवाज़ में कताई, और अकबर ने सुना है अहले गैरत से। तो ये सारी शेर और शायरी आपके सामने करते थे। हमें तो कहीं से अगर शर्ट वाली तस्वीर भी मिल जाती है तो उसके ऊपर भी जो है वो इंक्वायरियाँ खुल जाती है कि तस्वीर लीक कैसे हुई है। 25 करोड़ आवाम से छुपाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब चेहरा नज़र भी आ गया तो इस आवाम में किस तरह जो है ना वो इस छुपाने का जिम्मेदार फवाद चौधरी आप पार्लियामेंटेरियंस को समझते हैं? आप जो पंजाब असम्बली में हैं, वफाक में जो आपके MNA हैं, वो कहते हैं ये अपनी सीटें और अपनी कमेटीज़ की चेयरमैनशिप इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें कोई इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि हम कोई कोशिश करें। बड़ी ज़्यादती है हमारे आपके सामने। हम तो ये 4-5 इजलास हो गया, हम तो इस असम्बली वाले गेट के अंदर भी नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर आप क्यों जाने को तैयार नहीं? ये अवाम के पैसे से इजलास बुलाया जाता है और आपकी रिक्वेजिशन पे बुलाया। आज का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे है, लेकिन सारी अपोजिशन यहाँ बाहर मजमा लगा के बैठी है और मेरे और आपके और हम सब के टैक्स के पैसों का जो इजलास है अंदर, उसका खर्चा हो जाएगा। अच्छा, उसमें 2 तरीके हैं। एक, आप वो पैसा भी बताएं जो 15 करोड़ रुपया लेके अभी जाती उम्र की चारदीवारी की जा रही है, वो पैसा भी बताएं जो 3 करोड़ रुपए से सिर्फ गाड़ी वो जो एक वीडियो सामने आई थी 4 दीवारी वाली, वो एक घर की, नहीं, वो गलत थी ना, फेक थी। मैं आपको उस वीडियो की आपको उस हकायक की बात कर रहा हूँ जो स्पेशल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बजट एलोकेट किया गया सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे। मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ, फैक्ट एंड फिगर, मैं किसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इजलास, अगर इस इजलास के अंदर बैठ के, इस ऐवान के अंदर बैठ के अगर आवाम की बात नहीं होनी, वहाँ पे हमें बैठा के कहा जाएगा कि आपने हुकूमत पे तकरीर करेंगे, तनकीद करेंगे तो आपके मेम्बरान को सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो फिर इस ऐवान का फ़ायदा क्या है? हम तो इसीलिए बाहर ऐवान लगाया, करारदादें बढ़ी जा रही हैं, कोई खर्चा नहीं हो रहा। ये आपके सामने पसीने में बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड ये ऐसी पंखे लाइट नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि आवाम के हकीकी मायनों में नुमाइंदे यहाँ पे बैठे होने चाहिए। ये आपके सामने कश्मीर की अभी बढ़ी जा रही है करारदाद, यही करारदाद हाउस के अंदर पढ़नी थी तो जल ही होनी थी। हम समझते हैं कि यहाँ पे हकीकी करारदाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बाकी काबीना ने तो फैसला कर लिया, तातारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो PM साहब ने कोई इजलास भी बुला लिया काबीना का इस हवाले से, तो वो कल का इंतज़ार करें, कल तक। लेकिन नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ। आपकी पार्टी के मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये मत करें, सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाने वाली गलती। पार्टी के अंदर भी तफरीक है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। सियासी जमातों पे कतन पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आप भी सपोर्ट करते हैं, जो दहशतगर्द सियासी जमात हो, जो इंतहा पसंद सियासी जमात हो, जिसका वतीरा ही जलाओ गिराओ हो, तो उस पर पाबंदी का ऑप्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये साबित किस तरह होगा कि दहशतगर्द जमात? जब हम पाबंदी लगाएंगे तो फिर कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, हम फिर साबित करेंगे कि ये सियासी जमात के लबादे में ये दहशतगर्द है, ये सियासी दहशत। आपके इत्तेहादी भी इस बात पर कोई खुश नहीं है? पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने कहा, MQM ने कहा हमसे मशवरा नहीं हुआ। इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तभी ये कदम उठाया जाएगा।
सबसे पहले वो ऑन बोर्ड लिए बगैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तारड़ साहब ने कर दी। वो उस पर एक स्पेकुलेशन ये भी की जा रही है कि ये तारड़ साहब से भी करवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये तो यहाँ कहा गया कि बजट जो है ये कहीं और से बन के और बातें वो कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने तस्लीम किया कि IMF की सहमति से ये बजट बना है, वो तो उनकी मर्ज़ी से। हर हुकूमत का बजट जो है, जब भी IMF प्रोग्राम आता है तो IMF का इनपुट जो है वो हर बजट में होता है, गवर्नमेंट हो ठीक है या हमारी गवर्नमेंट हो। जब आप IMF के चुंगल से आज़ाद होंगे फिर आप आज़ाद बजट बनाएंगे। ये हमें बातें हैं, मैं भी सियासी तौर पे कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर सकता हूँ, लेकिन आप जैसे जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में आपका बजट आज़ाद बजट नहीं हो सकता। भले हुकूमत मैं इसीलिए आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो प्राइम मिनिस्टर साहब का गो हेड था, वो वज़ारत दाखिला का गो हेड था, किसका गो हेड था? नहीं, ये पार्टी के अंदर एक सोच है जिसका मैंने भी इजहार किया। पाकिस्तान के अंदर सब सियासी जमातों को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन सियासत के लबादे में अगर कोई गिराओ जलाओ, इंतहाब पसंदी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो तो उस पर फिर पूरी रियासत को सोचना चाहिए कि इस तरह की सियासी जमात को काम करने देना चाहिए, नहीं देना। ये 8 फरवरी से कुछ पहले और बाद में जो PMLN के अंदर जो एक सोच पैदा हुई है उसने आपके बहुत से लोगों को नाराज़ कर दिया है। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल अपनी पार्टी बना ली, सेनेटर आसिफ करमानी छोड़ के चले गए, मुशाहिद हुसैन छोड़ के चले गए। ये हर दौर में ऐसे वाक़यात होते हैं। ख्वाजा सारफी सब खामोश हैं बिल्कुल। ये अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, वो चाहे पीपल्स पार्टी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो तक, इसी तरह मियां नवाज शरीफ से लेके मरीम नवाज तक, पाकिस्तान की सियासी तारीख में लोग पार्टियों को छोड़ते भी हैं, लेकिन पार्टियों को उससे मैंने ये देखा है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं। लेकिन इतना पुराना साथ आपके गवर्नर वो आजकल जो बात कर रहे हैं सिंध के, नए छोड़ के जाएँ तो खबर नहीं होती, पुराने छोड़ें तो खबर फिर ही होती है। आप मनाते भी नहीं उन्हें, उनके गिले शिकवे भी दूर नहीं करते? नहीं, मेरा ख्याल किसी न किसी लेवल पे जो छोड़ के गए हैं उनसे रब्ता रहेगा, ये मेरा ख्याल है। लेकिन जिस तरह वो पार्टी की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं वो उस पर उनका कोई बात नहीं होगी। नहीं, वो मियाँ साहब भी खामोश हैं बिल्कुल। एक बंदा जब पार्टी में नहीं रहता तो उसके बाद तनकीद करना उसका हक होता है और उस पर कोई नाराज़गी की बात नहीं है। पंजाब हमें नाराज़ नहीं होना। पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा, चूँकि एयर एम्बुलेंस का भी आगाज़ कर दिया। आइसोलेशन में पंजाब का सूबा आइसोलेशन में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 4 सूबाई हुकूमतें हैं, 4 वज़ीर आला है। आप ईमानदारी से कोई चार्ट बनाएं चारों वज़ीर आला का, कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं काम हो रहा। आप खुद कहेंगे कि मरीम नवाज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन वज़ीर आला है। आखिरी चीज़ के बातचीत की कोई गुंजाइश है? आपके दोस्त अपोजिशन वाले वहाँ बाहर बैठे एहतजाज कर रहे हैं, आप असम्बली के अंदर जा रहे हैं, आपको रोका भी किसी ने नहीं, वो कहते हैं हमें अंदर दाखिल नहीं होने देते। ये मेरा ख्याल एक रवायत है जो पिछले परवेज़ लाई ने 4.5 साल इस पंजाब असम्बली में, हम भी इसी तरह बाहर बैठे होते थे, तो उस वक्त हमने एक बार ये हमें निकाला गया था पिछले जब PTI की सूबाई हुकूमत थी, तो उन्होंने इस पर बड़ी ही रौनक के साथ इसको जस्टिफाई किया था कि वो मेंबर अंदर अगर कोई गुलगबाड़ा करे, अंदर कोई इस तरह करे तो हम कैसे इजाज़त कदम पर चलेंगे? मेरा ख्याल है ये मुकाफ़ात अमल होता है, या तो वो गलती माने कि हमसे गलत हुआ, फिर इस सवाल पे गौर। आपके सवाल पे मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई PTI वाला ये सवाल करे तो मेरा तो फिर ये होगा कि आप भी यही करते रहेंगे और अब हम भी यही करेंगे। कलाक घूम के आपकी तरफ आया, वक्त घूम के वो सुई अब आप पे आ गई है। आप पे आ गई है। अब आप तो फिर ये कल को आपने भी तो अपोजिशन में जाना है ना? कोई नहीं, हम भुगत के आए हैं, फिर भुगतेंगे। फिर भुगते तो ये सर्कल चलता रहेगा तो पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए क्या निकलेगा उसमें से? समझबूझ दूसरी साइड पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट बड़ा किरदार अदा करती है। PTI को मेरा ख्याल इसमें कोई मुनासिब किरदार, मुनासिब सोच अगर वो समझते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की आपकी तरफ से हाथ खड़े हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल किसी भी गैर आइनी गैर कानूनी कदम की हमायत नहीं करेंगे। वो जो बाहर बैठे हैं ज़रा उनसे सवाल करें कि वो बाहर क्यों बैठे हैं। वो कहते हैं हमें अंदर नहीं आने देते। नहीं, क्यों नहीं आने देते? ऑपोजिशन चैम्बर को भी ताले लगे हुए हैं, ऑपोजिशन लीडर ने कहा। हाँ, 2 माह हमारे भी यहाँ चैम्बर बंद किया था जब वज़ीर आला परवेज़ लाई बने थे, और बात तो वही है ना, बदला पूरा किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बात तो वो करे जिसने ये खुद काम ना किया हो। यानी अगर आप एक बुराई करते हैं तो आप मुझ पे उंगली उठा सकते हैं उसी बुराई के ऊपर। चलिए मैं आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम वो बुराई कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने की हमारे साथ और हम कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, बात ये है कि पहले तो आप उंगली उठाने वाले पे सवाल हो रहा है। अगर एक बंदा कोई बुराई करता है और वही बुराई वो कहता है दूसरे की तरफ उंगली उठाता है, वो उंगली जिसकी तरफ उठाता है उसका तो साबित बाद में होगा, पहले तो उस पर सवाल होगा ना कि ये बुराई तो आप खुद करते रहे हैं, आप क्यों? इस वक्त वो 3 उंगलियां आपकी तरफ है ना,
जब पहले आपने उंगली उठाई कि हमारा क्यों तो कर रहे उससे हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए यहाँ रवायत है कि वज़ीर आला जब भी हाउस में आके बात करती है तो उनकी बात को सुना जाता है। उन्होंने पंजाब असम्बली की इस खूबसूरत रवायत को तोड़ा है, इसलिए वो बाहर वो सजा भुगत रहे हैं। मियाँ साहब क्यों खामोश हैं? बड़े मियाँ साहब बिल्कुल मियां साहब नहीं खामोश कुछ हैं। सियासी अभी परसों- एक्टिविटी परसों उनकी सियासी एक्टिविटी हुई है। उन्होंने वो आए थे मरीम सोलर बीबी की- के साथ। सोलर की उन्होंने ब्रीफिंग ली है और उस पर उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया है। वो सियासत में एक्टिव है। वो ऐसी बात उन्होंने नहीं। ख्यालात के इजहार में कहा कि बिजली का बिल कोई अदा नहीं कर सकता। ये वो किसको कह रहे थे? बड़े छोटे मियाँ साहब को ऊपर बता रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कोई आवाम के लिए रिलीफ नहीं, लेकर आए हैं। वो पाकिस्तान के जो अवाम की हकीकी सूरत हाल है उसकी अक्कासी कर रहे थे। ना अमीर खान साहब बड़ी मेहरबानी। ये सूरत हाल है और इनका मौक़िफ़ आपने गवर्नमेंट साइड का भी सुन लिया है। वो कहते हैं जी जो आपने किया कल, आज वो आप भुगतेंगे और ये साइकिल शायद ऐसे ही जारी रहेगा, तमाशा भी ऐसे ही जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।